हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 11 फरवरी है और आज के दिन उत्तर प्रदेश द्वारा आरओ परीक्षा की प्रीलिम्स का आयोजन किया गया है। इसकी प्रथम पाली में GS 1 पेपर का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 140 प्रश्न थे और समय दिया गया था 2 घंटे का, और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। जो सेट लिया गया है सॉल्यूशन के लिए वो है सेट डी। तो आरओ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के सेट डी का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, किस संगठन ने 2023 में वाराणसी को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो वो है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। आंसर हो जाएगा बी। तुलसीदास के संबंध में 2 कथन है, जन्म स्थान जो कि गलत दिया हुआ है और पत्नी का नाम ये भी गलत दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न ही 2। संवाद कौमुदी बंगाली साहित्यिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख उसमें प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है। और व्याख्या भी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। दोनों सत्य हैं और दोनों व्याख्या करते हैं। अब इसमें चौथा प्रश्न है कि 5 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, फिर इनको काटती हुई 5 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं और 2 वर्टिकल रेखाओं के बीच की दूरी और 2 क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी समान है। तो इससे बनने वाले अधिकतम वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जब भी हम देखते हैं तो 5 लाइन ड्रॉ कर लिए हॉरिजॉन्टल और 5 लाइन वर्टिकल। तो जितनी लाइंस ड्रॉ करते हैं उससे एक कम कर लेते हैं। तो 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो टोटल वर्गों की संख्या 30 होगी। कॉरपोरेशंस को प्रोक्टेरोसनोई किया गया है, इसी अनुरूप में जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें सबसे पहले कोड क्रैक करेंगे। कोड ये है कि जो भी शुरू से 4 लेटर हैं, शुरू के 4 लेटर जो हैं और पीछे के 4 लेटर हैं और बीच के 4 लेटर हैं, टोटल 12 लेटर हैं। तो शुरू के 4 लेटर को रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? PROC। तो देखिए PROC, फिर बीच के लेटर को रिवर्स कर दीजिए TARO, फिर आप लास्ट के 4 लेटर को रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? SNOI। ठीक है, तो ये क्या है? 4 लेटर को रिवर्स किया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 लेटर इसको रिवर्स करेंगे तो IDUJ हो जाएगा, और इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? LAIC। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 5वें का ए आंसर हो जाएगा। मैं कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा श्रीकाकुलम, ये आंध्रा में है। रोस्कोमॉस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना है। तो ये गलत है, क्योंकि रूस जो है ऑलरेडी चंद्रमा पे पहुंच चुका है। उसका उद्देश्य लूना 25 के माध्यम से था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना। अगर ये पहुंच गया होता तो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो विश्व में पहला, जो मतलब भारत जो है विश्व में पहला देश ऐसा नहीं होता जिसने दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग की है। तो पहला गलत हो गया। तो जैसे ये ए गलत हुआ तो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आर सत्य है, क्योंकि चीन और रूस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना है, इसके अंतर्गत साहिवाल, गिर, थारपारकर, गिर तिरी प्रजातियों की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। ये सही है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो 8वीं का केवल 1 सही है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा बी। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो यानी कि कारण भी है और दोनों सही भी हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है और उसको नैनोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले जानते हैं 1 इंच बराबर 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो 5 फीट में जब हम देखेंगे 5 फीट बराबर 12 × 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है।
ठीक है, और 5 का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 152.5 सेंटीमीटर। और 1 नैनोमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, यानी कि 10⁻7 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10⁻7 नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻7 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 10⁻7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10वीं का हो जाएगा ए ऑप्शन। 2 कथन दिए गए हैं। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, तो ये सही है। जूट उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से नहीं है, तो ये आर गलत हो जाएगा। आर जैसे ही गलत होगा तो आर असत्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। भुक्ति जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है, और विषय जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। वीथी जो है वो कई सारे ग्राम के कलेक्शन पे को डिनोट करता है, और ग्राम जो है वो सिंगल ग्राम को डिनोट करता है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो जो कि सही है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस न पहुंचे, ठीक। तो ये आर गलत हो जाएगा। आर जैसे ही गलत होता है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन जो होती है वो ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण होती है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है संस्थान और स्थान के रूप में? तो देखें, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी में नहीं है, जबकि ये मेरठ में है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। G20 शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी देश और प्रतिभागी मुखिया का सही सम्मेलन नहीं है, तो ब्राजील का जोको विडोडो दिया है। जोको विडोडो जो है वो इंडोनेशिया से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चंद्रयान 3 के बारे में बोला है कि लैंडिंग स्थल के आसपास भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया है? तो वो है APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही एलिमेंटल एनालिसिस होती है, तो 17 का सी हो जाएगा। एग मार्क का संबंध कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, सही है, लेकिन इसको प्रमाण पत्र जो है वो भारतीय खाद्य निगम जारी नहीं करता है, तो हो जाएगा केवल एक। आंसर हो जाएगा डी। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, सही है। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की, तो दोनों सही हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ में आयोजित किया गया, सही है, लेकिन ये भारत सरकार का कार्यक्रम है कि नहीं है इस पे डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भारत सरकार का अनुक्रम द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है, तो इसलिए भारत सरकार द्वारा जो आयोजित किया जाता है वो पुस्तक मेला प्रगति मैदान दिल्ली में लगता है, तो 20वीं का आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ए। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण जो है वो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बंद शीशे की खिड़कियों और दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि अंदर जो बंद कार होती है वो खाली चालक की तरह व्यवहार करती है और आवेश जो है वो कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बोर्ड दिए गए और मुख्यालय। कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में है, न कि हैदराबाद में है, तो आंसर हो जाएगा बी। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। इसकी स्थापना 1965 में न होके 1963 में हुई थी, और ये वाराणसी में न होके लखनऊ में स्थित है, तो ये दोनों कथन जो है वो गलत हैं, तो न तो 1 न तो 2, डी हो जाएगा। मधुबनी का संबंध बिहार से है। लेपाक्षी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। पटचित्र उड़ीसा और बंगाल से होता है। वारली जो है वो महाराष्ट्र से है, तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। हम देखते हैं मैथमेटिक्स का प्रश्न है कि
सालाना ब्याज दर पे 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है एक धनराशि। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये जो 540 है इसमें ब्याज और मूलधन दोनों है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे आप। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि x मान लेते हैं कि मूलधन था, तो x गुणे 7 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो ब्याज हो गया, प्लस x मतलब मूलधन प्लस ब्याज बराबर 540। तो x की वैल्यू आएगी, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.35x बराबर 540 आएगी। हमको वैल्यू किसकी पता करनी है, हमको वैल्यू पता करनी है x इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, ये भी ब्याज है, प्लस x की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता करनी है, मूलधन प्लस ब्याज, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल के और इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा 508 रुपये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। बरौनी तेल शोधन कारखाना है, बरौनी कहाँ है, बिहार में है। बोंगाई गांव जो है वो असम में है, बीना मध्य प्रदेश में है, कोयली जो है वो गुजरात में है। तो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो आंसर हो जाएगा बी। मीराते सिकंदरी पुस्तक से संबंधित प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाएगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। गाजा पट्टी के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, तो इसकी सीमा मिस्र से लगती है, सही है, इजराइल से लगती है, सही है। तो दोनों कथन सही हैं, हो जाएगा दोनों, बोथ 1 और 2। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के आधार पे बजट का आकार 7.6 लाख करोड़ दिया है इसमें, जबकि उत्तर प्रदेश के बजट का 6.90 लाख करोड़ था, तो ये गलत है। फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा जो है वो सही है, 84,883 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अब दिया है भिन्न दिए गए हैं, 1/2, 3/4, 5/8, 7। तो नीचे का मिला लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऊपर मिलाएंगे 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो आंसर हो जाएगा सी, 9/32। साइमन कमीशन के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, 2 बार भारत पे आया था, सही है। और दूसरा दौरा जो है अक्टूबर 29 से लेके अप्रैल 1930 तक था, ये गलत है, क्योंकि अप्रैल 1929 तक सारे जो विजिट्स थे साइमन कमीशन के वो ख़त्म हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ए। अब हम देखते हैं मंगलयान जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, सही है। और इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया, ये भी सही है, नवंबर 2013 मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। मिनमाता डिजीज जो होती है वो मर्करी पॉल्यूटेड वाटर यानी कि पारा दूषित जल से संबंध रखती है, तो आंसर हो जाएगा बी। लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लोहे की हाई कंसंट्रेशन की वजह से होता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि लोहे के उच्च अनुपात की बजाय उसकी व्यापक प्रसार के कारण होता है, जो कि गलत है। और इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, तो ये सही है। तो लाल मिट्टी का रंग जो क्या होता है, ज़्यादा आयरन पाने की वजह से होता है, तो आर सही है और ये असत्य है, तो सी हो जाएगा आंसर। लॉर्ड करजन क्या थे, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, दोनों सही है, तो दोनों कथन हो जाएंगे ए ऑप्शन। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री के मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, गलत है, ये राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, तो पहला जो है वो गलत है। दूसरा, संसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं, तो ये भी गलत है, विशेषाधिकार के हकदार हैं, तो दोनों गलत स्टेटमेंट हो गया। तो सही उत्तर का चयन करना था इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, बी आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजित की गई, पहला सही है। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया गया, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो यानी कि केवल 1। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि कब किसकी डेथ हुई। तो CR राव की जो डेथ हुई थी
वो 22 अगस्त में हुई थी, ठीक है, 2023 में। पाठक जी हैं बिंदेश्वर पाठक, इनकी डेथ हुई थी 15 अगस्त। फिर आते हैं 28 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहले डेथ किसकी हुई? वो हुई बिंदेश्वर पाठक यानी कि 3 की, ठीक। तो पहले आ जाएगा 3, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, और सबसे पहले इनका निधन हुआ था 2011 के करीब में, तो सेकेंड तो पहले होगा ही, ठीक है। 3, 2, 3, 1, 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 दिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जबकि इनको असल में आरआरआर को 6 मिले और गंगूबाई को 5 मिले। मतलब जो अवार्डों की संख्या है उसको इंटरचेंज कर दिया है, इसका मतलब ये गलत है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, वो सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के, तो ये जानवर नहीं, जानवर प्लस पौधे भी होते हैं इसमें, मतलब एनिमल प्लस प्लांट्स भी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है, तो ये सही है, तो दूसरा केवल 2 हो जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण पाया जाता है, तो ये गलत है। और दक्षिणी ढलानों पे उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी ढलान में अधिक वर्षा होती है, आर सही है, तो आर सही है और ये गलत है। यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है, तो रीगा जो है वो लाटविया की राजधानी है, ठीक है, और क्रोएशिया की राजधानी जो है वो जाग्रेब है। ज्यूरिक किसी की राजधानी नहीं है, रॉटरडम किसी की राजधानी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। एल्प्स जो है वो यूरोप में है। एल्पीशियन जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, और अल्ताई जो है एशिया में है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ट्रिक क्या है, आल्प्स सबको पता है यूरोप में है, और एंडीज सबको पता है दक्षिण अमेरिका में है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो सही है, लेकिन इनको प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती रहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, 45 का ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो सही है। सबसे पहले देख लेंगे क्या पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है, तो ये सही है क्या। राइट टू लाइफ में ही राइट टू डाई यानी कि जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है, तो ये भी सही है। पूर्ण संघीय है, गलत है, और मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, तो सी और डी जो है वो गलत है। जया वर्मा सिन्हा क्या है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। थाविशिन जो है वो थाईलैंड के पीएम हैं, ठीक है। मोहम्मद मुइज्जू जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहे, वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, तो डी का 4 होगा और ए का 3 होगा, ठीक, और सी का 1 होगा, सी का 2, ठीक है। तो सी का 2 जब करेंगे और ये करेंगे तो आंसर हो जाएगा A3, B1, C2, D4, यानी कि डी ऑप्शन। झूमिंग कल्टीवेशन दक्षिण पूर्व एशिया। मिल्पा मैक्सिको सही है। लदांग जो है वो इंडोनेशिया में कहा जाता है, ठीक है, तो ये गलत है, तो 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 25 लोगों का समूह है, तो इसमें हमेशा वेन डायग्राम बनाते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं। 25 लोगों का समूह है, तो यानी कि 25 टोटल हैं। 12 फ्रेंच पढ़ते हैं, तो एक गोला बना लेंगे फ्रेंच का और एक इंग्लिश का, ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंच और ये हो गया इंग्लिश। अब इसमें बोला 6 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक, तो 25 में से 6 जाएगा 21, और 12 फ्रेंच पढ़ते हैं, तो कितने 21 - 12 कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। 21 - 6 ये गलत हो गया। टोटल कितने हैं 25, और 6 जो हैं वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक, तो 6 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा,
ठीक है। अब हम देखेंगे कि 19 में से कितने लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, तो 12 पढ़ते हैं, यानी कि 7 लोग जो हैं वो शुद्ध इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ 7 पढ़ देंगे और इसमें 12 भरने हैं, ठीक है, और 6 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो 7 और 15 होने हैं टोटल, तो यहाँ 8 हो जाएगा। इंग्लिश में 15 हो गए और 8 और ये 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, तो 8 4 12, ठीक है। तो 8 4 12 हो गए और 8 7 15 हो गए, ठीक है। तो 4 लोग शुद्ध फ्रेंच पढ़ते हैं, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 15 4 19 और 6 21। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो जो भी सेंटर में आता है वो आंसर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। 25 लोग टोटल हैं, उसमें 6 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए 19 आ जाएगा। 19 को अब 3 भाग में बांटना है, कुछ कॉमन होंगे, कुछ इंग्लिश होंगे, कुछ फ्रेंच होंगे। तो 19 लोग जो पढ़ते हैं उसमें से 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, तो यानी कि 19 में से 12 जाएगा तो 7 लोग जो हैं वो शुद्ध इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक। शुद्ध इंग्लिश वाले में डाल देंगे इसको, प्लस फिर 4 जो हैं और 8 7 15 जो है वो अंग्रेजी हो जाएगा, और 4 8 इस तरह से कर लेंगे आप। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं यहाँ पे किगाली जो है रवांडा की राजधानी है, खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है, कंपाला युगांडा की है, और किन्शासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। तो बी का 1, ए का 2, सी का 4 और डी का 3, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। 5 आइज जिसके सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये सही है। और स्टोन घोष का यूज करते हैं, तो ये भी सही है और व्याख्या भी है, ठीक है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित सदस्यों से गठित होते हैं, तो ये राज्य टू राज्य वैरी करता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी राज्य टू राज्य वैरी करता है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग कराएगा, ये सही है। तो 53 का सी हो जाएगा। जो मिट्टी का क्षरण होता है, ठीक ना, उसका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो मिट्टी के क्षरण का जो सीक्वेंस होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है स्प्लैश, फिर सीट, फिर रील्स, फिर गुली, ठीक ना। 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो आंसर हो जाएगा सी। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में जो आयोजित किया गया है, लखनऊ में आयोजित किया गया है, सही है। उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति ने इसका समापन किया था, ठीक है। तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, तो पहला सही है, क्योंकि राइन नदी जो है वो जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये हो जाएगा। कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ओमान है, कुवैत है, इराक का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो भी है। तो केवल सीरिया जो है वो अरब प्रायद्वीप का पार्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल 4। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे स्थित है और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो अगर हम कहीं सर्च करेंगे तो वहाँ आता है 2300 किलोमीटर से अधिक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर भी हम दोनों को सही मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ऑपरेशन अजय की जो घोषणा है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की, तो सही है। और युद्धग्रस्त इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। 60वें प्रश्न का जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। 61वें प्रश्न को देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बुक्स नहीं लिखी गई है, ये बुक किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो 61 का ए हो जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, तो सही है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो अभी भी मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं, ये भी कथन सही है और व्याख्या भी करता है, तो 62 का ए हो जाएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये 1960 दिख ही रहा है, तो पहला कैसे हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
और 1901 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो ये सही है, तो हो जाएगा केवल 2। तो ये डी आंसर सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न है कि 25 अक्टूबर को गुरुवार है और उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो 25 अक्टूबर को अगर गुरुवार है तो 26 को शुक्रवार होगा, 27 को शनिवार होगा, 28 को रविवार होगा। और जैसे ही 28 को रविवार होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है 7, 14, 21 और 28 जो हैं उस महीने में रविवार है, यानी कि पहली तारीख को सोमवार था। तो अगर पहली तारीख को सोमवार था तो 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को सोमवार होगा, यानी कि 5 सोमवार होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। सही है। रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ये भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, यानी कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाई अ बिजनेसमैन। तो दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी करते हैं। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। सही है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है। तो दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी करते हैं। अब यहाँ पदकों की संख्या एशियाई खेल जो आयोजित हुए 2023 में उसको मैच कराना है। तो अगर आपको भारत के पदकों की संख्या मालूम है कि भारत ने 107 जो हैं पदक जीते हैं तो आप आंसर कर ले जाएंगे। तो डी का 2 एक ही में है, तो आंसर हो जाएगा बी। लोकेश, अब एक प्रश्न है जिसमें ये बोला गया है कि लोकेश जो है वो उत्तर की तरफ, तो सबसे पहले तो दिशा पता कर लेंगे आप कि ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो लोकेश जो है वो अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, तो 15 उत्तर की तरफ गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और यहाँ कितने चला, 5। फिर पूर्व में मुड़ गया, पूर्व इधर है, पूर्व में मुड़ के 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो पूर्व में चला, पश्चिम में चला, दोनों 10-10 बराबर हो गए और ये 5 जो है यहाँ आ गया, यानी कि अभी भी वो घर से उत्तर की ही दिशा में है। तो यही पूछ रहा है कि किस दिशा में अभी भी लोकेश है, तो उत्तर दिशा में, यानी कि सी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैच कराना है। तो इसका आंसर क्या है, संगीत नाटक अकादमी। अभी ऊपर प्रश्न में हमने देखा संगीत नाटक अकादमी जो है 63 में स्थापित हुई और भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है 1975 में स्थापित हुई। तो इसी से आपका आंसर निकल आएगा। तो बी का 3 और सी का 2, तो आंसर हो जाएगा ए। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, सत्रिया जो है वो असम से है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से है। तो सी का 4 सत्रिया। ठीक है, पहले ये मिलाते हैं। फिर ए का 1 दोनों में है। ठीक है, फिर कथक डी का 2 तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। भूरे, हरे, काले रंग के पहले, दूसरे, तीसरे छल्ले के साथ, जैसे कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया था, करंट की धारा की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो I = करंट = वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग किया है। कोई भी रजिस्टर आप खरीदेंगे बाजार में तो वहाँ क्या होता है, कलर कोडिंग होती है 1, 1, 2, 3, 4। तो ये जो तीसरा होता है वो ये बताता है कि 10 टू दी पावर कितना होगा। ठीक है, कलर कोडिंग होती है उस हिसाब से। ये जो होता है वो टॉलरेंस बताता है और ये जो दोनों होते हैं वो सीधे नंबर लिख दिए जाते हैं। तो सबसे जो ब्लैक होता है, ब्लैक, उसका नंबर जो होता है वो 0 होता है और ब्राउन का नंबर जो होता है वो 1 होता है और ग्रीन यानी कि हरा का नंबर होता है 5। ठीक है, तो यहाँ जो कलर कोडिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो पहला है ब्राउन, फिर है ग्रीन, फिर है ब्लैक। ठीक है, तो जब ब्लैक हम देखेंगे तो पहला ब्राउन, जैसे ब्राउन का क्या हो गया, ब्राउन का हो गया 1,
ब्राउन का हो गया 1, ठीक है, और ग्रीन का हो गया 5 इंटू 10⁻, ब्लैक का कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 15 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, और वोल्टेज कितना लगाया गया है 15, तो इसलिए धारा जो होगी वो 1 एम्पियर होगी, 15/15। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में वो 124 आर्टिकल से शुरू होता है, तो यानी कि अनुच्छेद 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है, न कि अभिलेख न्यायालय होने से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए। कहलगांव बिजली संयंत्र हैं, तो सबसे पहले आपको याद आएगा कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कहलगांव जो है वो बिहार में है। तो इन्हीं दोनों से आपका आंसर हो जाएगा सी का 4 और ए का 2, सी का 4 और ए का 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो ये जाम्बिया और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक न होके जिम्बाब्वे होगा, सीमा पर अवस्थित है, तो ये गलत है। जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये सही है। तो केवल 2, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। अब हम आते हैं निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहला है लेक्स लोसी अधिनियम। तो ये अधिनियम आया था 1850 में। बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1885 में। और आयु की सहमति अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था वो 1891 में आया था। यूनिवर्सिटी एक्ट सबको मालूम है कि 1904 और 5 के करीब में आया था। तो जिस ऑर्डर में दिया हुआ है वही है क्रोनोलॉजी, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, ये सही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देख लेंगे मिलिटेंसी लिखा हुआ है, मतलब आक्रामक, जुझारूपन, संघर्ष और बलिदान। तो ये सिद्धांत इनका गांधी जी का नहीं था, तो ये रीजन जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो समरकंद और फरगना ये दोनों हैं जो उज्बेकिस्तान में स्थित हैं। कांधार और गजनी ये दोनों जो हैं वो अफगानिस्तान में स्थित हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो 2 और 4, तो आंसर हो जाएगा सी। 79 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि विषुवतीय वायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैवभार वाला वन वायोम है, तो सही है। और वर्ष भर उच्च वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है, तो ये भी सही है। और व्याख्या भी करते हैं, दोनों कथन सही है।